हिमालय का दिल, हिमाचल और पहाड़ों की रानी शिमला ऐतिहासिक कहानियों का शहर है। आप जहां कदम रख ले वहां खुद इतिहास बोल पड़ता है। इस समय मैं जहां पर मौजूद हूं वो है साल 1920 में बनी शिमला आइस स्केटिंग रिंक, और ये एशिया की एकमात्र ओपन स्केटिंग रिंक है जहां अभी आपको हल्की हल्की बर्फ़ जमी हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर आने वाले दिनों में पूरी तरीके से यहाँ पर रिंक तैयार हो जाएगी, और यहाँ जो स्केटिंग के दीवाने हैं, जो स्केटिंग करने का शौक़ रखते हैं, या फिर जो लोग स्केटिंग सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये एक पैराडाइज़ की तरह नज़र आएगी। और जिस तरफ आप नज़र दौड़ाएंगे आपको यहाँ पर हल्की हल्की बर्फ़ जमी हुई नज़र आएगी। इसका इतिहास बहुत पुराना है, करीब 103 साल पुरानी ये रिंक है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान इसकी शुरुआत हुई थी। कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे टेनिस कोर्ट से ये रिंक बन गई, और इसके बाद इसमें कैसे कैसे बदलाव होता चला गया, और समय के साथ इसका कैसे विकास हुआ, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए शिमला आइस स्केटिंग रिंक के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रजत हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। ये एक ऐतिहासिक जगह है, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान इसकी शुरुआत हुई। सबसे पहले हम इसके इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे। ये टेनिस कोर्ट से कैसे रिंक में परिवर्तित हुई थी? हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। ये पहले एक टेनिस कोर्ट ही था, लेकिन जैसे सर्दियों में बाहर उन्होंने सुबह पानी जमा हुआ देखा तो उनके मन में आया कि यहाँ पे पानी फेंक के स्केटिंग शुरू की जाए। तभी से 1920 से उन्होंने वहाँ पे स्केटिंग शुरू की, और आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियंस ने इसको टेक ओवर करके और यहाँ पे रेगुलर स्केटिंग करते रहे। और अब जैसे आप देख रहे हैं 103 साल हो चुके हैं और अभी भी उसी तरीके से यहाँ पे बर्फ़ जमाई जाती है, सिर्फ पानी डाल के, और अभी तक चल ही रहा है। सर, ये जो हमारे पीछे बिल्डिंग है ये कितने साल पुरानी है? ये बिल्डिंग ज़्यादा पुरानी नहीं है। इससे पहले यहाँ पे एक वुडन स्ट्रक्चर की बिल्डिंग हुआ करती थी, उसको गिरा के फिर ये कंक्रीट बिल्डिंग बनाई गई है। सर, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कब यहाँ पर रिंक, एक तो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान यहाँ पर स्केटिंग शुरू हुई, उसके बाद किस तरह से यहाँ पर परिवर्तन होता चला गया और लोगों को पता चला कि यहाँ पर स्केटिंग होती है, जो साल दर साल है, किस तरह का बदलाव हमें यहाँ पर नज़र आया है? देखिए, पहले 90s में बर्फ़ बहुत पड़ती थी और बहुत ठंड रहती थी ड्यूरिंग विंटर्स, तो यहाँ पे स्केटिंग बहुत 3 महीने के लिए चलती थी। और जितने भी शिमला के लोग थे तब भी उनके लिए एक पैशन होता था स्केटिंग करने का। और आज भी मैं देखता हूँ कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं, बहुत से परिवार ऐसे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है। 90s से और आज तक पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, डिमांड बहुत है, लेकिन एक रीज़न है कि स्केटिंग सीज़न बहुत श्रिंक हो गया है, बहुत कम टाइम के लिए स्केटिंग मिलती है बच्चों को। और दूसरा, लोगों की, क्योंकि हम कंफर्म नहीं बता सकते, क्योंकि हम पूरा 100% मौसम पे डिपेंडेंट है, हम कंफर्म नहीं बता सकते कि नेक्स्ट डे भी स्केटिंग होगी या नहीं, तो बच्चे इस करके थोड़ा सा पार्टिसिपेशन में हेसिटेट करते हैं या मेंबरशिप लेने में हेसिटेट करते हैं, क्योंकि उनको श्योरिटी नहीं है कि कितने सेशंस होंगे, कब होंगे। तो अगर एक श्योरिटी हो कि 100% की हाँ स्केटिंग होनी ही है, तो हमारे पास मेंबरशिप्स की कमी नहीं होगी। सर, किस तरह का मौसम अनुकूल होता है? बादल चाहिए होते हैं या साफ़ आसमान चाहिए होता है? कैसे जमती है बर्फ़? बिल्कुल साफ़ आसमान चाहिए और सब ज़ीरो टेम्परेचर चाहिए, तभी स्केटिंग हो पाएगी। मान लीजिए कि आज मौसम साफ़ है, आसमान साफ़ है, तब ये जम जाएगी, लेकिन अगर रात के वक्त बादल आ जाए तो फिर इससे नुकसान होता है क्या? बिल्कुल, बादल कभी भी आ जाए तो बादल से एक्चुअली बादलों से क्या है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, और ह्यूमिडिटी आइस के लिए अच्छी नहीं है, आइस मेल्ट हो जाती है ह्यूमिडिटी में। तो अभी आज आप देख रहे हैं कि आज क्लाउड्स है, इसी वजह से आज जो आइस है मेल्ट हो गई, नहीं तो कल रात को भी हम यहाँ से कोई 11:30 पानी स्प्रे करवा के गए हैं, और बहुत अच्छी कंडीशन थी आइस की, और हम श्योर थे कि आज सुबह हम ट्रायल कर लेंगे, लेकिन मॉर्निंग से जैसे क्लाउड्स आए और आइस कंडीशन बिल्कुल ही ख़राब हो गई। मौसम पर पूरी तरीके से आप लोग निर्भर हैं। हमने सुना कि एक वक्त ऐसा था, शायद साल 1988 का साल, 1998 का साल, जब 100 से ज़्यादा सेशंस हुए थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये सेशंस जो हो रहे हैं रोज़ाना, इसका नंबर गिरता चला जा रहा है। मौसम वजह है, ग्लोबल वार्मिंग, या फिर कुछ और वजह हम इसकी मान सकते हैं? ये वजह तो सिर्फ मौसम ही है, ऐसा नहीं है। उसके बाद हमने 80+ सेशंस तो उसके बाद भी दिए हैं। अभी रिसेंटली 4-5 साल पहले हमने 80+ सेशन दिए हैं, 60 सेशंस भी दिए हैं। तो ऐसा नहीं है, मौसम साथ देगा तो हम अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं आने देते, हम स्केटिंग तो देंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर मौसम साथ देता है इस सीज़न में, तो फिर कब तक हम सोच सकते हैं कि ये स्केटिंग शुरू हो जाएगी इस सीज़न की? मौसम साथ देगा तो हम अभी भी 3 से 4 दिन में स्केटिंग दे सकते हैं। शुक्रिया सर बात करने के लिए। धन्यवाद। तो शिमला आइस स्केटिंग रिंक के जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं रजत, वो हमारे साथ थे, और
आपको बताया कि साल 1920 में तक यहाँ पर टेनिस खेला जाता था और ब्लेसिंगटन थे जो यहाँ पर टेनिस खेलने के लिए आते थे। एक परेशानी उन्हें हुआ करती थी कि जब भी वो यहाँ पर टेनिस खेलने आते तो सर्दियों के मौसम में यहाँ पर बर्फ़ जम जाती थी। तो ब्लेसिंगटन इससे बहुत परेशान थे। तो एक बार उन्होंने सोचा कि वो यहाँ पर पानी जमा कर देखे कि आखिर क्यों यहाँ पर बर्फ़ जम जाती है। तो रात के वक्त वो टेनिस कोर्ट में पूरी तरीके से उन्होंने उसे पानी से भर दिया और सुबह जब वो वापस लौटे तो यहाँ पर पूरी तरीके से बर्फ़ जमी हुई थी और इस तरह से ये जो शिमला आइस स्केटिंग रिंक है इसकी शुरुआत हुई। और जो टेनिस कोर्ट था वो अब आइस स्केटिंग रिंक बना है और साल 103 उसे पूरे हो चुके हैं। 103 साल पुराना ये आइस स्केटिंग रिंक है। और जिस तरह से मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया कि आप शिमला में जहां कदम रखते हैं वहां पर इतिहास खुद बोल उठता है और ये एक और इतिहास है शिमला का जो शिमला को समृद्ध बनाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।